और जो बैंक में हमारा बैलेंस होता है वो कट जाता है। सामने कैमरा लेकर बैठे हो, मैं भी कर लूं क्या हूँ, या मैं तुम्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं जो तुम काम करती हो। एक इंसान जितना मर्जी कर ले, इसके जैसे इंसान को ना अरेंज मैरिज वाली भी नहीं झेल सकती, ना लव मैरिज वाली, ना कोई मूलांक 4, ना कोई मूलांक 5। ये इस किस्म का आदमी है। एक्स गर्लफ्रेंड जो तुम्हें छोड़ के गई है ना, धन्य है वो तुमसे बच गई। क्या बीपी हो गया है तुम्हारा? और उस बिल्ले ने मेरा बीपी बढ़ा रखा है दोस्तों। ऊपर से तारा कुछ कहना चाह रही है, वो हमें समझ ही नहीं आ रहा। भी इनको तो पता भी नहीं है कि चूहा क्या होता है। अभी मैं दिखाता हूँ इसने बाथरूम में क्या हरकत की है। ये दिखाने की चीज भी नहीं है, पर गोल्डी ने क्या हरकत की है, पता नहीं क्या इसके दिमाग में गुस्सा था, क्या था। ज्यादा मत बुलाकर, देख मेरी बात सुन। ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है। कौन अनिल कपूर लग रहा है? ये तुम्हें अनिल कपूर लग रहा है? कपूर लग रहा है। देखना मेरी पैंट तो नहीं गंदी होगी पीछे से। आई थिंक इसको देख के रितिका हैप्पी तो होने वाली है। अच्छा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। ये पसंद नहीं आया? नहीं यार, तुम्हारा डाउट है ना, इसलिए ये लो, तुम हैप्पी फेस ले लो। पर यार टेडी डे वाले दिन तुम मेरे लिए ये क्यों लाए? लो पीछे भालू आ गया। आई नहीं, तो मेरा बच्चा है। ये लो टेडी। कृपया ध्यान दीजिए। बजाज फाइनेंस से मेरा लोन चल रहा है, बट लोन की क्या है ना, इंस्टॉलमेंट तो ऑन टाइम जा रही है, लेकिन उसके बाद भी 2 से 3 बार हुआ है, ये बार बार पैसे काट लेते हैं। बट जो कट हो रहा है पैसा, इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास में? क्योंकि मैं यहाँ से यूपीआई मैंडेट, हाँ तो आप कर दीजिए, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। ओके, वो तो मुझे पता है, मेरे को आपसे हेल्प ये चाहिए थी कि जो मेरे अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा कट रहा है, इसके लिए आप कुछ कर सकते हो। और वो कटा क्यों है, कटा क्यों है, क्या लगा रखे उन्होंने चार्जेस एक्स्ट्रा, आपको पता है इस बारे में? इसको नहीं पता, एक्चुअली बजाज वालों से ही बात नहीं है। नहीं हो पाती ना। चलिए चलिए ठीक है। अरे चलिए शुरू करते हैं। एक तो ना सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। मेरे अकाउंट से भी अदर फैमिलीज मेंबर के लोन चल रहे हैं और रितिका के भी चल रहे हैं। मेरा सजेशन है, जब जितना मर्जी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो भाई, नहीं देना चाहिए यार। क्योंकि पता क्या है, ये सब चीज़ मैनेज करना ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और जो है कि वो फैमिली मेंबर्स तो ऑन टाइम पेमेंट दे रहे हैं अपनी, लेकिन ये बैंक वाले पता नहीं किस तरीके से क्या काटा पीटा करती रहते हैं, और जो बैंक में हमारा बैलेंस होता है वो कट जाता है। बजाज मेरे को जो पता है, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि एक टाइम पे ऐसा हुआ था, 1 महीने पहले, ठीक है, सिर्फ एक आपकी ईएमआई पहले थी जो लेट हो गई थी। 1 घंटा लेट थी, उसके चक्कर में उन्होंने मेरे अकाउंट से 3 बार 500 काटे और आज 400 रुपए काट लिए। अरे तो आज वाले क्यों कटे हैं? वो तो कट गए ना। क्यों कटे, क्यों, मैंने बताया ना, मुझे तो यही लग रहा है जो पिछली बार का लेट चार्जेस था, उन्होंने 1 घंटे का अभी तक लगाए जा रहे हैं। इनकी आदत ऐसा नहीं होता, बाउंस चार्ज जो होता है वो एक ही बारी का होता है, वो कट जाता है और उसने कटवा दिया, और उसके बाद दोबारा जो था कटा वो भी लेट चार्जेस थे आपके कोई। मेरे को तो शायद वही लग रहा है, क्योंकि क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा ना, बैंक वालों को तो ये पता नहीं। तो फिर ये तीसरी बार कौन सा लेट चार्ज का है मैडम? वही तो पूछ रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उनसे पूछो ना, आस्क देम। किससे पूछो? बजाज वाले मेरे में जो बैठ के बता देंगे बातें। अजीब बात कर रही हूँ। वो काटेगी थर्ड पार्टी वाला ना, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी हो गई, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी तो मैं ही हूँ। हाँ फर्स्ट सेकंड पार्टी बैंक, थर्ड पार्टी बजाज है। हाँ, तो अब बजाज थर्ड वाले पार्टी है ना, जो ये पार्टियां ना मेरे को बड़ी गलत लग रही है। एग्जांपल दे रही हूँ, बजाज वाले इतने किस्म के हैं ना, मुझसे गाली नहीं देते, बीप लगा देना। बजाज वाले है ना, इस पे भी बीप लगाऊं अब? मत लगाओ, सुन लीजिए, अगर कोई बजाज वाला मेरा ब्लॉग देख रहा है तो बजाज वाले किस्म के, अब इस पे भी बीप लगाऊं मैं? लगा देना। वो इतने किस्म के लोग इस पे भी बीप लगाऊं अब मैं? तुम बात कटवा के मेरे मुंह से नहीं गालियां क्यों? तो मैं बोल रहा हूँ 2 गालियां दू खुद ही दी जा रही है कि जब भी उनको कॉल करो ना, अपना रोबोट बिठाया हुआ है उन्होंने, खुद से कभी बात करते नहीं, एग्जीक्यूटिव उनका होता नहीं। एग्जीक्यूटिव हो तो उनकी ऐसी तैसी की जाए। तुमने पूरा दिन आज यहीं पे बैठे रहना है? मतलब ये कि मैं कह रहा हूँ यहीं पे बैठे रहोगे आज पूरा व्लॉग यहीं पे शूट करें बैठे बैठे? चलो नीचे चलते हैं कहीं घूमने। नहीं मैं नहीं जा रही। क्यों? मैं थक रही हूँ, मैं नहीं जा रही। नहीं, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है और बैक में भी पेन हो रहा है। बैक में पेन है, पैरों में पेन है, तो एक काम करते हो ना, मूव लगा के थोड़ा सा लेट जाओ। नहीं, मूव नहीं लगानी मुझे। क्यों? मुझे उसकी स्मेल नहीं पसंद। क्या मतलब समझो इस बात का? पति की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पति कह रहा है तो मान जाओ। अच्छा ये बता दो जरा, आपने चैट जीपीटी का नाम क्या रखा हुआ है? मंथन। वो मंथन वैल्यूएबल है ज्यादा, ये मंथन की कोई वैल्यू नहीं। क्या कहा अब मंथन ने? मंथन ने कुछ नहीं बोला, चैट जीपीटी बात कर रहा है। हाँ क्या कह रहा है? मैं उससे अपनी स्वेलिंग के बारे में बात कर रही हूँ, पैरों तो की। भाई स्वेलिंग नॉर्मल है यार, Normal प्रेगनेंसी नहीं में है, आ इसमें जाती भी है। कुछ आप थोड़ा सा रहती है। मूड अपना चंगा मंगा रखो। लाओ मैं थोड़ा सा आपका कमर दबा देता हूँ। दबाऊं? बहुत
दबाते हो तुम कमर, जब बोलो तब तो दबाते नहीं। ये एक्चुअली क्या है कि सुबह से कल भी पड़ी है, तो अब मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो ये सिर्फ उसका अपोजिट करेगी, मतलब अपोजिट बोलेगी कि बहुत करते हो, तुमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, तुम कौन करता था अभी तक आकर। आगे क्या बोलना चाहोगी? सीक्रेटली अगर व्लॉग करूँ ना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, सीक्रेटली व्लॉग करे ना बहुत सारी चीजें बाहर है, बट क्या है कि व्लॉगिंग में हर चीज दिखाना सही नहीं है, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ व्लॉगिंग करना बहुत सही है दोस्तों। मैं तो कह रहा हूँ जो नहीं करता, जिनके घर में धमाके चलते रहते हैं ना कुछ, व्लॉगिंग करो, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इससे बढ़िया होता है एडिटर बनना। व्लॉगिंग तो ठीक है, फिर एडिटर जो होता है ना वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को दिखा सकता है। बिल्कुल, एडिटर अपने अकॉर्डिंग अपने आप को तो एडिट कर ही सकता है। आज थोड़ा ये आर्गुमेंट माहौल चल रहा है, सच बता रहा हूँ। मेरे सामने कैमरा लेकर बैठे हो, मैं भी कर लूं क्या हूँ, या मैं तुम्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं जो तुम काम करती हो? तुम अपना बताओ कि तुम मुझे कितना तंग करती हो। और अब मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मूड फ्रेश करना जाना है जाओ, मेरे को मत खपाओ। भाई अपना तो कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो जो होना था वो यहाँ हो चुका है। एक इंसान जितना मर्जी कर ले, किसी बात पर गुस्सा ऐसे नहीं आता। गुस्सा देखो मेरी बात सुनो, गुस्सा आता है तब जब सामने वाला भी कोई ना कोई चीज ऐसी कर देता है। गुस्सा आने का भी नहीं, चलो अभी तो वाइफ प्रेग्नेंट है, इसके जैसे इंसान को ना अरेंज मैरिज वाली भी नहीं झेल सकते, ना लव मैरिज वाली, ना कोई मूलांक 4 ना कोई मूलांक 5। ये इस किस्म का आदमी है। ये मुलांक कहाँ से बीच में आ गए? तुम करते हो ऐसी बातें। मुलांक तुम्हारी तो एक्स गर्लफ्रेंड जो तुम्हें छोड़ के गई है ना, धन्य है वो तुमसे बच गई। क्या बीपी हो गया है तुम्हारा? शायद, हैं? पता नहीं हाई है कि लो है। तभी चिल्लाई जा रही हो इतना। अरे मान लिया मैंने भी गुस्सा दिलाया थोड़ा सा, मान लिया। आज ना दिन ही पूरा अजीब है, रितिका की भी हालत खराब, ऊपर से तारा कुछ कहना चाह रही है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा। आपको आ रही तारा की समझ? अब पहले ये लग रहा था कि शायद वो बिस्तरा चेंज करने के लिए कह रही है। क्या आया है? बंद हो गया 120। तो लो में हाई जैसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? अब देख रहे हो कितना रिलैक्स है तारा। हाँ वही तो, अब मैं बैठी रहूंगी जब तक रिलैक्स रहेगी, मैं उठ के बस जाऊंगी। ये चाहती है कि हम इसके पास ऐसे बैठे रहें। और लोगों को लगता है कि भाई उसके सर पे मत बैठो, उठ जाओ, अपने आप संभाल लेगी। भाई हाँ। हमारी बिल्ली अलग है, हमारी बिल्ली अलग है, उसे हम जब चारों ये तरफ जब चाहिए। ये बच्चे दे रही थी ना तो भी इसका ये ऐसा ही था। हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको एक कोजी इन्वायरमेंट दे देते हैं आराम से, और ये वहीं पे आराम से बच्चे देगी, हमें इसके पास नहीं जाना। बेबी आधा बाहर आ गया था और ये उठ के पीछे आ गई थी। और हम लोग एकदम से घबरा गए कि भाई साहब ये क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है। फिर डॉक्टर्स ने हमें यही बताया कि भाई साहब वो चाह रही है कि आप उसके पास बैठो, आपकी कैट्स आपके साथ अटैच्ड है ना। और ना तारा इतनी हाथ जितनी इसके बराबर जब हमारे पास आई थी। आप लोग कमेंट करते हैं कि यार ये तो खुद से कर लेते हैं सब, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो होते हैं ना डोमेस्टिक कैट्स होती हैं, वो बाहर की कैट्स होती हैं जो स्ट्रीट साइड पर रहती है ना, उनको हैबिट होती है यार, उन्होंने ये सब कुछ स्ट्रगल खुद से किया होता है। वो तो खाना भी खुद से स्ट्रगल करके खाते हैं ना यार, ढूंढ के खाते हैं, उनको कोई आकर तो देता नहीं है बाहर। इन कैट्स को नहीं पता स्ट्रगल क्या होता है यार, बिल्कुल भी। इनको तो पता भी नहीं है कि चूहा क्या होता है, आज तक इन्होंने देखा तक नहीं है। चूहा देख के डर जाए, ये चूहा देख के डर जाए। हाँ, चूहा देख के डर जाए वो बात अलग है। इनको खाना पानी सब कुछ इनके पास लाकर रखा जाए तो ये खाएंगे। बाकी इसके हार्मोनल चेंजेस के बारे में तो क्या ही बताऊं, जब से ये कुत्ता बाप बना है। इधर देख, इसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, मुझे क्या सबको इग्नोर करना शुरू कर दिया। हाँ, तो मैं कुत्ता क्यों बोलता हूँ ये समझो, ये जगह जगह ना पापा बनने के बाद पी मार्क कर रहा है, पी मार्किंग कर रहा है। पी मार्किंग मतलब ये इनकी एक हैबिट होती है कैट्स के अंदर स्प्रे करने की, पी मार्क समझ लो ना, सुसु जगह जगह। तो भाई वो एक हैबिट जो है ना इसकी कुत्तों वाली, क्योंकि डॉग्स करते हैं यार ऐसा, वो अपना पी मार्किंग करते हैं ना, टेरिटरी मार्किंग बोलते हैं जिसको। अब ये घर के अंदर कर रहे हैं ऐसा, तो बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ रहा है। शायद ये डॉक्टर्स ने बोला कि ये हीट पर है, अब ये हीट पर है तो हमने बोला इसको न्यूट्रल करवाते हैं। अब डॉक्टर ने बोला कि एकदम से न्यूट्रल करवाना भी सही नहीं है, क्योंकि जब कैट दोबारा से हीट पर है ना तो ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है, तो करवाएंगे इसको न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल करवाना जरूरी है, नहीं तो वरना फिर से आज गोप्रो में दिक्कतें परेशानियां प्रॉब्लम सब आ गई है। लाइटिंग तो बढ़िया आ रही है, नहीं आ रही क्या? रितिका तुम क्यों सुस्ता रही हो? गोप्रो चार्जर से लगाना पड़ रहा है और गोप्रो में आ गई है बैटरी इशू। आज क्या है? आज मॉनसून की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो विश कर दिया आपने? हाँ मैंने सुबह एक बार कर दिया, लेकिन अभी हम सब मिलके करेंगे ना। एक तो पीछे से लाइट बड़ी गंदी आ रही है, लगी क्या? आज ना मासी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अगर 2 घंटे में ये मैं उठ के बैठ गई हूँ फटाफट, ठीक ना हो ना। जवाब देने के नाम पे कैसे उठ के बैठ गए? हाँ डॉक्टर ने जवाब देता सी आज मैंने। क्या जवाब दिया था डॉक्टरों ने? अरे जवाब क्या दिया, इन्होंने बोला हेलो तो उन्होंने आगे से जवाब दे दिया। बस ठीक, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सत श्री अकाल भैया, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू।
हमेशा खुश रहो। गोल्डी भी आया विश करने। चलो वी आर रेडी। ओए गोल्डी भी आ गया भाई, गोल्डी भी विश कर रहा है। गोल्डी भी कह रहा है हैप्पी एनिवर्सरी। ये मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। आपका हाँ बड़ा हिल गया? जबड़ा आपके जबड़े पे क्या कुछ किसी ने? सपने में मारा हो तो कह नहीं सकती। वो मेरे साथ सोती है ये आजकल। आप इन्हें तो नहीं दे दिया कहीं सपने में? नहीं रियलिटी में सोते सोते सपने में दे सकता है कोई, रियलिटी में तो मैं से खाएगा ही। मैं तो प्यार करती हूँ। मेरे को नहीं पता, मैं तो बड़ी सुन्न हो गई थी डॉक्टर ने को। क्यों इंजेक्शन लगा दिया था क्या जबड़े में उन्होंने? मैं डॉक्टर के पास इसको लेके गई, हाँ। तबीयत इसकी ठीक करवाने गई और मैं खुद बीमार पड़ गई क्योंकि जो डॉक्टर ने बात बोली ना, डॉक्टर ने बीपी चेक किया, डॉक्टर आप बेचारा परेशान। जिसका 210 बीपी जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब परेशान हो गए थे। उन्होंने पहले इधर टेस्ट किया, फिर उनको समझ नहीं आई, फिर उन्होंने इधर टेस्ट तो राइट लेफ्ट दोनों करते हैं। तो पर इतना बीपी क्यों बढ़ा लिया मासी? कि कोई टेंशन लेके बैठे हुए क्या? मासी को कोई टेंशन हो रही है दोस्तों, बहुत खतरनाक मुझे लग रहा है। टेंशन मैं लेती नहीं देती। और उस बिल्ले ने मेरा बीपी बढ़ा रखा है दोस्तों। अभी मैं दिखाता हूँ इसने बाथरूम में क्या हरकत की है। पूरा लीटर ऐसे फेंक आया है। तो दोस्तों यहीं से देख लो, मैं ज्यादा क्लोज जाके नहीं दिखाऊंगी। ये दिखाने की चीज भी नहीं है, पर गोल्डी ने ये हरकत की है। पता नहीं क्या इसके दिमाग में गुस्सा था, क्या था। इसने जाके वो सारा लीटर पलट दिया। तो बहुत हद तक सेम हो दोनों। ज्यादा मत बुला कर गोल्डी देख मेरी बात सुन, ऐसे ना गंदी हरकतें नहीं करते हैं, समझ गया? तेरी शक्ल देख के ना कोई कह नहीं सकता कि तू कितना नालायक है, बट मुझे पता बेटा तेरी रियलिटी। इसलिए ना शराफत का मुकाटा उतार दे, या तो अच्छा बच्चा बन जा, समझ गया? शरारतें नहीं करते बिल्कुल। किसी को नहीं पता तू कितनी शरारतें करता है, पूरी रात कितना तंग करता है। सबको तेरी शक्ल देख के ये लगता है कि तू बहुत शरीफ है। अब हाथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं मेरे आगे, हाथ मत जोड़। ये मम्मी का पिलो है, इसको बस यहीं पे बैठना पसंद है और कहीं बैठना इसको पसंद नहीं है। या तो रितिका के पास या तो मम्मी के पास। अलो साल ना भी नहाए ना तो ऐसे सफाई करके अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन कर लेता है। तो जैसे मुंह पे चढ़ा रहता है ये, और क्या बेवजह उसको बदनाम किया हुआ है। ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है। कौन अनिल कपूर लग रहा है? ये तुम्हें अनिल कपूर लग रहा है? चिट्टा ये पहना क्या रखा है इसको तुमने? नजर बट्टू, ताकि उसे नजर ना लग जाए। वाह भाई वाह। ये इस टाइम पे मैं कहाँ था? तुम अपना काम कर रहे थे कुछ। ये अनिल कपूर लग रहा है, कार्तिक आर्यन लग रहा है दोस्तों। पर यार ये देख लो यार, ये उठ के बैठना इसको कैसे इतनी जल्दी आ गया? अभी मुश्किल से 7-8 दिन हुए हैं यार। बस ना आप इसको ऐसी वीडियो में देख लो कैमरे से। मैं इसको लाइव नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसकी मम्मी जो है ना तारा, वो नाराज हो जाती है अगर इसको हाथ भी लगाओ तो। आज बेडशीट में चेंज कर रहे थे इसलिए मैंने बेड पे बिठा दिया था, तब मैंने बना ली वीडियो। जल आया फटाफट जाके पहले क्या फूड इनका। ये कौन सा वाला है? 7 kg। पहले तो 8 किलो था। अच्छा प्लस 1 kg फ्री इनसाइड। ओके 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 8 kg का ही है। ये 32 kg है। लग नहीं रहा। देखना मेरी पैंट तो नहीं गंदी होगी पीछे से? बच गई। और तू कह रही है कि 32 kg नहीं है? तुम क्या करने लगी पड़ी हो? ये स्प्रे कर रही हूँ घर के अंदर कॉर्नर्स में। क्यों? है जो तुम्हारा कुत्ता जगह जगह पीमा करता है ना, उसके लिए। ये है विनेगर के साथ में है लेमन जूस और बेकिंग सोडा मिक्स, कि जहाँ जहाँ ये सुसु करता है वहाँ उसको स्प्रे कर दो ना, तो उसके पी मार्क की जो स्मेल है वो चली जाती है, तो वो मुतेगा नहीं, तेरे में सुसु नहीं करेगा। बस यही है। और इसकी मस्तियाँ चल रही हैं उधर। मेरे पावर बैंक की केबल के साथ खेलने लगा पड़ा है। भाई तारा को और गोल्डी को फूड बहुत पसंद है। बस 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 इसी में खाना शुरू कर दिया। हाँ तो ये ऐसे ही करता है। तो भाई मैं सुबह से रितिका को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर चुका हूँ और रितिका भी मुझसे बहुत इरिटेट हो चुकी है। वो बात अलग है कि अभी थोड़ा थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। दिन में आपने देखा एक्सट्रीम माहौल गर्म हो गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम रितिका को सरप्राइज कर, जैसे कि आज टेडी डे, चॉकलेट हमने दी नहीं रितिका को। रितिका की सिस्टर के साथ सेलिब्रेट कर लिया था, वो भी अलग ही मजे थे। सरप्राइज कैसे कर सकते हैं वो ये बताएगा आपको। हेलो, हम सरप्राइज कैसे करेंगे रितिका को? मुझे नहीं आता यार, पर ये देखो कितना क्यूट है यार, छोटा सा है। आई थिंक इसको देख के रितिका हैप्पी तो होने वाली है। ये ना बेसिकली क्या है ना, ये पपेट है। जैसे कि रितिका का पपेट मैं हूँ ना, नचाती रहती है मुझे, वैसे ही ये पपेट है। ये आई थिंक मैं ही हूँ। आराम कर रही हो? हाँ। क्यों? कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? क्या करूँ मैं, बताओ आप बताओ क्या करूँ? सालसा करूँ? सालसा मेरे साथ ही करना। उठो चलो करते हैं सालसा करते हैं। अच्छा नाराज हो? अच्छा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। क्या है? ओह क्यूट है यार, ये क्यूट तो बहुत है, लेकिन ये उदास क्यों? उदास इसलिए है क्योंकि तुम भी तो उदास ही रहती हो ना हर टाइम।
मनाने आए हो या फिर से चिढ़ाने आए हो? अच्छा सर, ये पसंद नहीं आया? नहीं, आई लाइक इट। मुझे स्टफ टॉय पसंद है, बड़ी उदास, हैप्पी हैप्पी नहीं है, क्यूट है वैसे। थैंक यू। आई थिंक तुम्हें ना ये पसंद नहीं आया है ना? नहीं यार, तुम्हारा डाउट है ना, इसलिए ये लो, तुम हैप्पी फेस ले लो। ओके, क्या बात, आज मेरी मिनियंस की सबकी फैक्ट्री बनाने लगे हो क्या? मिनियंस। मुझे ना इनका नाम आज तक ढंग से लेने नहीं आया, बट अच्छा, इनकी तरह बोल के दिखाओ। क्या क्या? ये तो सेट हो गया दोनों का है। हाँ। एक एंग्री ये तुम हो, ये मैं हूँ, हैप्पी वाला मैं हूँ। पर यार टैडी डे वाले दिन तुम मेरे लिए ये क्यों लाए? मतलब टैडी लेकर आते ना, क्यूट सा भालू। लो, पीछे भालू आ गया। भाई ये तो मेरे बच्चे हैं। तो तुम्हें टैडी चाहिए, मतलब ये लो टैडी। ओह, ये बड़ा क्यूट है, पर ये गुस्से में क्यों लग रहा है? एक उदास है, एक हंस रहा, दूसरा गुस्सा दिखा रहा। भाई अब तुम्हें शीशा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको देख लिया करना, है ना, गुस्से लड़की। बट आप मुझे 3 टैडी दे चुके हो, लेकिन मैं कुछ उम्मीद कर रही थी, कुछ प्यारा सा क्यूट सा भालू हो। ऋतिक, एक बात बताओ, सबसे मीठी चीज क्या होती है? सबसे मीठा चीज शहद। तो हमें आपको नहीं लगता कि हमें बातें भी एकदम शहद जैसी मीठी करनी चाहिए? बिल्कुल, आप कोशिश करेंगे तो मेरी तरफ से मीठा ही निकलेगा। अरे मैं मीठा निकालू ना निकालू, लेकिन ये मीठा जरूर निकालती है पीछे से। पीछे से पॉटी करते हैं, पीछे से शहद नहीं बनाते। थैंक यू। इतने सारों की क्या जरूरत थी? इतना तो मुझे पता है कि आपको पोकेमोन बहुत पसंद है, पर ये नहीं पता था कि पोकेमोन में कौन सा पोकेमोन पसंद है। वैसे मुझे ज्यादातर पिकाचू पसंद था। हाँ, पिकाचू, लेकिन हम पिकाचू का भाई ले आए थे। कर्नल। तुम्हें नाम याद है इसका? ऑब्वियस है, मैं मेरा भूल गया था। बेटी वैसे ये कैरेक्टर बताओ कौन से कार्टून में आता है? शिनचैन में आता है। हाँ, शिनचैन वाला मगरमच्छ है ये। अच्छा, चूज करो, टेडी बियर या फिर रैबिट। दोनों। एक है मेरे पास। चलो तुम लो फिर रैबिट। मतलब पसंद आया ना तुम्हें? हाँ, पर ये क्या है? ये मैं हूँ, ये वो पपेट है जो तुम्हारे आगे पीछे नाचता रहता। आपका ज्यादा नहीं हो रहा है? ज्यादा नहीं हो रहा। ये काम करो, रखो अपने टैडी, मुझे नहीं चाहिए। बाय, मिलते हैं कल।